अस्सलाम वालेकुम। कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ बड़ी यहाँ पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में डेवलप हुई हैं, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। एक तो पाकिस्तान में डिफेंस कोई एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें फौज के लोग और अमेरिका का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उसको हेड जो किया है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने किया है। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। और जो अमेरिका के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको अवार्ड दिया गया, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा एक वहाँ कल रात बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा एक जुमला कह दिया कि वो 5 जहाज़ों का क्या बना है। वो इस तरह लगा कि ज़रा उसने भारत के मुंह पर एक तमाचा मार दिया है, और बड़ी ले-दे हुई उसके ऊपर। और फिर उसने एक और बड़ी सख्त बात कर दी, उसने कहा कि ये जो ब्रिक्स बनाना चाह रहे हैं, तो मैं ये बनने नहीं दूंगा। ये हमारी करेंसी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, और भारत जो इसमें आगे बढ़ के ये अपने बना रहा है, बैंकिंग सिस्टम बना रहा है, और ये 3 4 5 किश्तियों में बैठा हुआ है। हम इसको इस तरह नहीं कहने कि ये हमारे साथ आगे बैठे या फिर उनके साथ जाए। तो ये उसने भारत को खुली एक धमकी लगा दी। इधर वो पाकिस्तान के साथ वो पाकिस्तान के वो एयर चीफ भी वहाँ पहुँचे हुए हैं, और बड़ा ज़बरदस्त वो वहाँ एक पाकिस्तान के फेवर में ये सारे मामला जा रहे हैं, और ये सारे सिस्टम हैं। और उसने मोदी को कहा है कि तुम जाना कहाँ जाते हो, कि इतने तुम लोगों के साथ मारे रशिया के साथ, मतलब और दूसरे मुल्कों के साथ तुम बना रहे हो कि जी हम डॉलर को कमज़ोर करना चाहते हो, कि मैं तुम्हारी इमदाद बंद कर दूंगा, तुम्हारे पास ज़बरदस्त टैक्स लगा दूंगा। और तो इसी तरह की और उसने बड़ी ज़बरदस्त बातें की, और वो ख़ासतौर पर भारत को बड़ी मिर्चें लगी इस बात की, और बड़ी तकलीफ़ हुई इस बात की। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये क्या हो गया, ये तो बड़ी उल्टी पड़ गई हमें। और पाकिस्तान पे इतना प्यार और इतनी मोहब्बत क्या कहाँ से आ गई है कि ये उसके साथ खूब खुशकपियों में लगे हुए हैं, और हमारे पर लंबी चढ़ाई की हुई है। इधर अपना इंडिया में मोदी साहब के साथ बहुत बुरी हो रही है। उसकी पार्टी के अपने लोग कह रहे हैं कि यार तुम 75 साल के हो गए हो, तुम रिटायर हो जाओ, जाओ घर जाओ, सारा मामला तुमने ख़राब करके रख दिए हैं, और इतनी सारे मुल्क में बदअमनी हो गई है, और एक वहाँ माशी हालात भी बिगड़ने शुरू हो गए हैं। तो उनके जी तुमने फ़ौरन हालात भी ख़राब कर दिए, माशी हालात अपने मुल्क के भी ख़राब कर दिए, दुनिया के साथ भी तुमने हर मुल्क के साथ मतलब लड़ाई झगड़े तुमने शुरू किए हुए हैं। तो ये अब तुम ये यहाँ वज़ीर-ए-आज़म के तुम ओहदा छोड़ दो, तुम अब तुम घर जाओ, आराम करो। और उधर वो अमेरिका ने भी ज़बरदस्त उसके ऊपर चढ़ाई की हुई है, हर बात को उसके मोदी के ऊपर डालता है, और उसको कहीं ना कहीं खींचता है उसको, और पाकिस्तान को बड़ा हलाशेरी दे रहा है। तो ये पाकिस्तान की बड़ी गुड लक है कि ये किस तरह बाजी पलटी जा रही है, और पाकिस्तान के दिन फिरे जा रहे हैं। तो इधर पाकिस्तान नए से नए चीज़ों में इम्प्रूव कर रहा है, मिसाइल कर रहा है इम्प्रूव, जहाज़ भी बड़े अच्छे बना लिए हैं उसने, अपने रडार सिस्टम भी बड़े मजबूत बना लिए हैं। वहाँ औरंगज़ेब साहब बैठे हुए हैं वाशिंगटन में, और वहाँ भी ब्रीफिंग चल रही है। वहाँ वज़ीर हमारे ख़ारजा साहब भी बैठे हुए हैं, इसहाक़ डार साहब भी बैठे हुए हैं, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर साहब भी उनके साथ वहाँ उनके प्रोटोकॉल में हैं, और बड़ी टहल साहब हो रही है। इधर आसिम मुनीर साहब चाइना गए हुए थे 2 दिन के दौरे पर, वहाँ भी उनके बड़ी ज़बरदस्त उनका वेलकम हुआ, वार्म वेलकम हुआ। तो ये पाकिस्तान की तो अल्लाह ताला ने बहुत सुन ली है। अब वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान से इस्टेब्लिश मुल्क बन जाए, यहाँ वो ये वॉर एंड टेरर का भी जो है ये सिस्टम ये ख़त्म होना चाहिए, ये दहशत गर्दी भी और बॉर्डर भी महफूज होना चाहिए, अच्छे मुल्क की तरह ये चलना चाहिए। ये हमारी बड़ी किस्मत है, बड़ी लक है कि अल्लाह ताला हमें हमारी बेहतरी के लिए ये सारे असबाब पैदा हो रहे हैं। ये छोटी सी न्यूज़ थी, मैंने कहा मैं आपको दे दूँ, और ताकि आप भी खुश हों कि कुछ बात पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो रही है। तो मैं आपसे खुदा हाफ़िज़ चाहता हूँ, लेकिन ये आप ये लाइक करना, शेयर करना, और अपना व्यूज़ देना ना भूलिएगा। आप ये क्लिक ज़रूर कीजिएगा। ये मेरी ताकत हैं आप। इंशाअल्लाह ताला मेरे चैनल को आप मज़बूत बनाइएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।